आजकल तो बदलाव हो गया ना। बदलाव क्या हो गया पता? अगर बेटा पीसीएस बन गया, अगर बेटा इंजीनियर बन गया, अगर बेटा सीए बन गया, अगर बेटा डॉक्टर बन गया, तो बेटे के पिताजी शादी के लिए कम से कम 20 लाख मांगते हैं, 50 लाख, है ना। और जब बेटा पढ़ लिख के तैयार होता और अगर उनसे कहो भाई आप बताओ इतना पैसा, इतना दहेज क्यों मांगते हो, तो बाप कहता है मैंने सारी कमाई बेटे की पढ़ाई में लगा दी, क्या उसका कुछ मिलेगा नहीं? तब ऐसा लगता है कि भगवान ने इसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। अरे तूने अपने बेटे को पढ़ाया है तो अपने लिए पढ़ाया, बेटी वालों के लिए नहीं पढ़ाया है। बेटी वालों के लिए नहीं पढ़ाया। और एक बात और बताऊं, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है, अगर तुम्हारा बेटा अच्छा अधिकारी बन गया है, तो मैं सच कहता हूं किसी गरीब परिवार से शादी करना तुमसे बड़ा देवता दुनिया में कोई नहीं होगा। तुम्हारा बेटा अधिकारी है, तुम्हारा बेटा अगर बहुत बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो गरीब परिवार से शादी करना मैं वचन देता हूं तुम्हारे घर में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। हाँ। पर कहते नहीं 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए दहेज में, है ना। और सच बताना आप लोग ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। आस्था चैनल के माध्यम से देश विदेश देख रहा है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है। जो दहेज लेता है, जब लड़की के पिताजी 50 लाख दे देते हैं और जब वो बेटी ससुराल में जाती है तो कोई काम नहीं करती। क्यों? बेड पे बैठती है और कहती मैं काम नहीं करूंगी, मेरे पिताजी ने 50 लाख दिए हैं। बोलो ना। एक कथा याद आ गई, हमारे गुरुदेव सुनाते थे, बड़ी प्यारी है। बोले एक घर में बहू और कुछ ज्यादा ही पड़ी थी, इतनी पड़ी कि शादी होकर के जब ससुराल गई तो घर में कोई काम नहीं करती। सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके अखबार पेपर पढ़ने लगती। महाराज सासू माँ ने अपने पति से कहा, बोले घर में बहू कोई काम नहीं करती है, मैं खाना बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, घर का सारा काम मैं करती हूँ, पर बहू सुबह सुबह नहा धो के पेपर पढ़ती है। ससुर जी ने कहा देखो कल तुम जब बहू नहा धो के पेपर पढ़े ना तो उस समय तुम झाड़ू लगाना, उस समय मैं आऊंगा, मैं कहूंगा मैं लगाऊंगा, तुम कहना नहीं मैं लगाऊंगी, शायद बहू को शर्म आ जाए, झाड़ू लगाने लगे। बोले ये अच्छा प्लान है। दूसरा दिन हुआ, बहू ने नहाया धोया, स्नान करके अखबार पेपर पढ़ने लगी। सासू माँ झाड़ू लेकर के आई, झाड़ू लगाने लगी। पिलानी पहले से थी ना। ससुर साहब आए, उन्होंने कहा लाओ मुझे झाड़ू दो, मैं झाड़ू लगाऊंगा। सासू माँ कहती नहीं आपके घुटनों में दर्द होता, मैं लगाऊंगी। ससुर कह रहे मैं लगाऊंगा और सासू माँ कह रही मैं लगाऊंगी। बहू ने पेपर पटक दिया और झाड़ू छीनी तो सासू माँ ने सोचा अब काम बना। बहू ने झाड़ू छीन के और बीच आंगन में एक लकीर खींची। बोले आधा तुम साफ करो, आधा तुम करो, झगड़ते क्यों हो? अरे आधा तुम करो, आधा तुम करो, झगड़ने की बात क्या है? महाराज इसलिए मेरा निवेदन है, अगर शादी करो तो अच्छे परिवार से करो,
शुद्ध परिवार से करो। बहुत से लोग जाते हैं ना लड़की देखने, तो क्या पूछते पता, ये बताओ आपको नाचना आता है, गाना आता है आपको? छोड़ो, क्या इतने उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते हैं तुम भगवान की पूजा करती हो कि नहीं, तुम मंदिर जाती हो कि नहीं, तुम्हारे अंदर भाव श्रद्धा भक्ति है कि नहीं, ये कोई नहीं पूछता है। और जिस दिन ये सवाल होने लगेंगे कि तुम्हारे अंदर भक्ति है कि नहीं, तुम मंदिर जाती हो कि नहीं, तुम्हें कथा सुनने में रुचि है कि नहीं, उस दिन मैं सच कहता हूं पूरा भारतवर्ष बदल जाएगा। निवेदन है, जब घर की लक्ष्मी धर्म से जुड़ी होगी, जब घर की लक्ष्मी भगवान का पूजन करेगी, जब घर की लक्ष्मी विष्णु भगवान का पूजन करेगी, तो वही घर स्वर्ग बन जाता है, वही तो स्वर्ग होता है।